नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया। 5 जुलाई को चिराग पासवान लोजपा में हुई टूट के बाद पहली बार बिहार आए थे। अपने पिता की यानी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती के मौके पर 5 जुलाई को वो हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करने वाले थे, जिसकी शुरुआत उन्होंने 5 जुलाई से ही की। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस आशीर्वाद यात्रा का बस एक उद्देश्य था कि अपनी पार्टी के अंदर मजबूती बनाए रखे। साथ ही साथ वहाँ अलग अलग ज़िलों के लोगों से मुलाकात करें, वहाँ की परेशानियों के बारे में जाने, साथ ही अपने पार्टी को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करें। इसके साथ ही जब वो अलग अलग ज़िलों में जा रहे थे तब अपने परिवार के लोगों से भी वो मुलाकात कर रहे थे। बीते दिनों जब वो खगड़िया पहुंचे तो उन्होंने अपनी बड़ी माँ से भी मुलाकात की। इसके पहले उन्होंने अपनी एक बहन से भी मुलाकात की। आज जब पटना में कंकड़बाग में अपनी बहन से वो मुलाकात करने गए तब वहाँ पे उनके आवास पे पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने आशीर्वाद ली, साथ ही साथ अपने परिवार के साथ कुछ समय भी बिताया। इसके बाद इस फोटो को लोक जनशक्ति पार्टी ने ट्वीट करते हुए बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जो है अपनी बहन से मुलाकात करने पहुँचे हैं। पटना के कंकड़बाग स्थित अपनी बहन के ही आवास पहुँचे और वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपनी बहन से आशीर्वाद ली है। लोक जनशक्ति पार्टी के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया, उसमें लिखा गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पटना कंकड़बाग में अपनी बड़ी बहन से उनके आवास पर मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया एवं उनके परिवार के साथ कुछ समय भी बिताया। आपको बता दें कि बीते दिनों चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा के दौरान अपनी बड़ी मां से भी मुलाकात कर चुके हैं। आशीर्वाद यात्रा के दौरान शुक्रवार को चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की जन्मस्थली खगड़िया जिले के सहरबन्नी गांव पहुंचे। यहाँ उन्होंने अपनी बड़ी मां और दिवंगत राजनेता रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी से मुलाकात की। काफी लंबे समय के बाद मिले मां बेटे एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़े। राजकुमारी देवी चिराग पासवान को बेटा कहते हुए अपने हाथों से खीर भी खिलाई और सिर पर पगड़ी पहनाई। मां के हाथों से खीर खाकर चिराग पासवान भी काफी भावुक हो गए। वो अपने आंखों से आंसू रोक न पाए और राजकुमारी देवी को गले लगाकर रोने लगे। बाद में फिर चिराग ने भी अपनी बड़ी मां को खीर खिलाई। भावुक चिराग ने बड़ी मम्मी से कहा कि पिताजी की मौत के बाद चाचा पशुपति पारस ने मेरे साथ नाइंसाफी की है। इतना सुनते ही राजकुमारी देवी ने चिराग को सीने से लगा लिया और उनका हाथ पकड़ते हुए कहा कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम लोग तुम्हारे साथ हैं बेटे, बिहार की जनता भी तुम्हारे साथ है। आपको बता दें कि दिवंगत नेता रामविलास पासवान ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली शादी साल 1960 में ग्रामीण पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाली राजकुमारी देवी से हुई थी। उस वक्त रामविलास पासवान की उम्र मात्र 14 साल की थी। हालांकि बाद में पासवान ने राजकुमारी देवी को तलाक देकर 1983 में रीना शर्मा से दूसरी शादी कर ली थी। पासवान की पहली पत्नी से उनकी 2 बेटियां आशा और उषा है, जबकि दूसरी पत्नी रीना से बेटे चिराग और एक बेटी है। दिल्ली से चिराग पासवान जब पटना पहुंचे थे तो चिराग अपनी बड़ी बहन के घर भी गए थे। उस दिन भी चिराग पासवान खुद को रोक नहीं पाए थे और दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लगकर रो पड़े थे। बीते दिनों घर पर मुलाकात के दौरान चिराग की बड़ी मम्मी ने अपने बेटे को विजयी होने का आशीर्वाद दिया था। चिराग ने इसके बाद स्मृति से रामविलास पासवान के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने ग्रामीणों से आशीर्वाद भी मांगा। ग्रामीणों ने ताली बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। इस खास मौके पर राजद विधायक रामवृक्ष सदा, राजद जिलाध्यक्ष कुमार रंजन पप्पू भी मौजूद थे। आज एक बार फिर से पटना के कंकड़बाग में स्थित अपनी बड़ी बहन से उन्होंने मुलाकात की। साथ ही साथ उन्होंने सभी का आशीर्वाद भी लिया और कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताकर वो वापस लौट आए। आपको बता दें कि जब चिराग पासवान ने अपनी आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी उस वक्त उन्होंने यह बात कही थी कि जो लोग हमसे दूर हैं हम कोशिश करेंगे कि उन्हें हम नज़दीक ला सकें, यानी कि जो परिवार के लोग हमसे दूर हो चुके हैं उन्हें हम कोशिश करेंगे कि वापस हम उन्हें एक साथ जोड़ सकें। पापा भी यही चाहते थे और मैं भी यही चाहता हूँ और मैं पापा की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, ऐसा चिराग पासवान ने कहा था। बीते दिनों जब वो चिराग पासवान अलग अलग जगहों पे जा रहे थे उस दौरान उन्होंने अपनी बहन से मुलाकात की थी। काफ़ी भावुक तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। चिराग पासवान अपनी बहन से गले लगकर रो रहे थे और बीते दिनों जब वो खगड़िया पहुंचे थे तो उस दौरान अपनी बड़ी मां से भी उन्होंने गले लगकर रोया था और कहा था कि
चाचा, उनके जो चाचा हैं पशुपति पारस ने उनके साथ नाइंसाफ़ी की है। इसके बाद उनकी माता ने कहा था कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं और बिहार की पूरी जनता भी तुम्हारे साथ है। आज फिर से वो पटना स्थित अपनी बहन से मुलाकात करने पहुंचे कंकड़बाग में। उन्हीं के आवास पर उन्होंने मुलाकात की और वहां से भी कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई है। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।